आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। एलजी इंतजामिया का जम्मू कश्मीर सीमेंट कंपनी फरोख्त करने का फैसला। 240 कनाल अराजी पर मुहित फैक्ट्री को किया जाएगा फरोख्त। खसारे की वजह से इंतजामिया कौंसल ने लिया फैसला। उड़ी में मंकी पॉक्स की अलामात के 2 मुश्तबा मामलात की तस्दीक। एहतियाती तदाबीर के तौर पर दोनों को कर दिया गया क्वारंटीन। जांच के लिए दोनों अफराद के भेजे गए नमूने। जम्मू कश्मीर में डेंगू का कहर। अब तक 2426 मामलात की तस्दीक। वादी में 3 गैर मकामी लोग डेंगू के शिकार। जम्मू कश्मीर के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल नीरज कुमार का बयान। श्रीनगर लेह जम्मू के जीपीओज में पार्सल पैकेजिंग सर्विस करेंगे शुरू। लोगों की फलाह बहबूद और सहूलियत के लिए लिया फैसला। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर ताज महदी ने लगाया इल्जाम। लोगों को कर रही है गुमराह। वज़ीर दाखिला के दौरे से ना ही पहाड़ियों और ना ही आर्जी मुलाजमीन के मसाइल को एक हल। और पेश खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड में हुकूमत की तरफ से सरमायाकारी करना बंद कर दिया और इस कंपनी को निजी अफराद या इदारों को फरोख्त करने का फैसला किया है। एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में जम्मू कश्मीर इंतजामी कौंसिल ने जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड कंपनी के तहत खरीव पामपुर में वाक़ सीमेंट प्लांट को फरोख्त करने का फैसला किया। काबिल जिक्र है कि सीमेंट प्लांट गुज़श्ता कई बरसों से तकरीबन बंद पड़ा था क्योंकि सरकार के पास इस फैक्ट्री को बहाल करने के लिए सरमाया नहीं था। इंतजामी कौंसिल ने कहा है कि सीमेंट प्लांट गुज़श्ता कई बरसों से खसारे से जूझ रहा है और यहाँ तक कि मुलाजमीन की तनख्वाहें भी इससे कमाई नहीं जा सकती, जिससे सरकार को ही घाटा उठाना पड़ रहा है। कौंसिल ने कहा है कि खसारे की वजह से यह फैसला लिया गया कि 240 कनाल अराजी पर मुहित इस फैक्ट्री को फरोख्त किया जाए और जिन अफराद या कंपनी के पास 250 करोड़ नेटवर्क का वर्थ होगा उसकी खरीदारी में हिस्सा ले पाएगी। इंतजामिया ने कहा है कि इस प्लांट में तैनात मुलाजिम की मुलाजमत बरकरार रखना सरकार की जिम्मेदारी है। काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता कई बरसों से सरकार इस प्लांट में काम कर रही मुलाजमीन को मुख्तलिफ महकमों में तैनात कर रही थी ताकि उनका रोजगार चलता रहे। इंतजामी कौंसिल ने कहा है कि जो इस कंपनी को खरीदने में कामयाब हो जाएगा, इंतजामिया उसको काम करने की लीज और दीगर मुतलकात सौंप देगी ताकि इस फैक्ट्री को चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो। शुमाली कश्मीर बारामूला के उड़ी इलाके में मंकी पॉक्स के 2 मुश्तबा मामलात की तस्दीक की गई है। ज़राए का कहना है कि दोनों मुश्तबा मरीज उड़ी के दजना लाचीपुरा इलाके से हैं और एहतियाती तदाबीर के तौर पर उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बुनियार का कहना है कि उन दोनों को बुखार और उनकी जिल्द पर मंकी पॉक्स या चिकन पॉक्स से मशाबत वाली निशानियां पैदा हुई हैं, जिसके बाद उनके नमूने सिक्किम्स माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों के जिस्म ज्यादातर चेहरे और पीठ पर निशान है, ताम अभी तक के मालूम ये कह नहीं सकते कि आए उन अफराद को मंकी पॉक्स है या चिकन पॉक्स, लेकिन साथ ही इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमने नमूने ले लिए हैं और आने वाले दिनों में रिपोर्ट्स आने की तवक्का है। उधर तिबी टीम की तरफ से फौरी तौर पर आबादी में आगाही फराम की गई है। स्कूल के असातिज़ा, पंचायती नुमाइंदगान और मकामी इमामों को बेदार किया गया और उन्हें बीमारी के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह किया गया। ज़राए ने बताया कि 8 अफराद के नमूने लिए गए, लेकिन अलामात की शिद्दत की वजह से 2 अफराद के नमूने सिक्किम्स के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को जांच के लिए भेजे गए ताकि मंकी पॉक्स की तस्दीक या इम्कान को मुस्तरद किया जा सके। मंकी पॉक्स एक वायरल ज़ूनोटिक बीमारी है, हालांकि इसकी तिबी शिद्दत कम है। बड़ी तादाद में ममालिक से केसेस रिपोर्ट होने के बाद आलमी इदारे सेहत ने इस वबा को आलमी सेहत की इमरजेंसी करार दे दिया है।
जम्मू कश्मीर में डेंगू का कहर जारी है। जम्मू सूबे में डेंगू के मामलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से इस साल अब तक 2400 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सरकारी ज़राया का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक डेंगू के कुल 9487 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 2426 मस्बत रिपोर्ट हुए हैं। कुल 2426 केसों में से कश्मीर में सिर्फ 3 गैर मकामी लोगों में डेंगू की तस्दीक की गई हैं, जबकि कुल 5 गैर मकामी लोगों में डेंगू की तस्दीक हुई है। जिलावार एदाद शुमार के मुताबिक डेंगू के 80% से ज़्यादा मामला जम्मू ज़िला से रिपोर्ट हुए हैं और ज़्यादातर केसेस शहरी इलाकों बिलखुसूस रिहाजी, सरवाल, पलूडा और जानीपुर में दर्ज हुए हैं। जम्मू जिला से कुल 2092, सांबा जिला से 81, उधमपुर से 71, कठुआ और रियासी अजला से 47, डोडा से 28, रामबन से 17, राजौरी से 16, पूंछ से 14 और किश्तवाड़ से 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल नीरज कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इंडिया पोस्ट जल्द ही लोगों की सहूलियत के लिए श्रीनगर, जीपीओ और जम्मू और लेह एचओज पे पार्सल पैकेजिंग सर्विस शुरू करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसा कि दुनिया वर्ल्ड पोस्ट वीक मना रही है, इंडिया पोस्ट जम्मू कश्मीर में ये हफ्ता मनाने के लिए मुख्तलिफ खदमात और इकदाम शुरू करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि मोबाइल पार्सल बुकिंग सर्विस भी शुरू कर रहे हैं, जो कि एक नई चीज़ है, जहाँ पोस्ट मास्टर्स दुकान, वर्कशॉपों और दीगर जगहों पर जाएंगे ताकि मौके पर पार्सल बुक कर सके। डाक सारी दुनिया को जोड़ती है, न सिर्फ जोड़ती है बल्कि सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में पोस्ट का बहुत ही योगदान रहा है और आगे भी न सिर्फ डेवलपमेंट बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी पोस्ट को हम कैसे आगे ले जाएंगे, इसके लिए हम लोगों को सोचना है। इसी क्रम में हमारे देश में एक सप्ताह के लिए वर्ल्ड पोस्ट डे जो हर बार मनाया जाता है, वो पोस्टल वीक मनाया जाता है, वो हम पोस्टल वीक मना रहे हैं। पोस्टल वीक की शुरुआत कल हुई और अलग अलग दिन जो है, अलग अलग दिवस हम मनाते हैं। आज का दिन जो है वो वित्तीय साक्षरता दिवस है, यानी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट डे। 11 तारीख को फिलैटली दिवस, 12 तारीख को मेल एंड पार्सल दिवस और 13 तारीख को अंत्योदय दिवस। इसमें आप देखेंगे कि डाक की जो सर्विस है उसके साथ साथ हम जिस तरह से डाक सप्ताह मना रहे हैं, उसमें जो हमारे समाज के विभिन्न तबके के लोग हैं, उनको डाकघर किस तरह से उनकी डेवलपमेंट में, उनके प्रोग्रेस में हेल्प करे, ये मैसेज छुपा हुआ है। जैसे आज का दिन जो है वो वित्तीय सशक्तिकरण दिवस यानी कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट डे है। वित्तीय सशक्तिकरण डाकघर के द्वारा कैसे हो, ये सवाल उठ सकता है। तो इसके बारे में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे ट्रेडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए जो पार्सल सेवा का भी जो हम प्रावधान करते हैं, उनके गांव में जाके, उनके वर्कशॉप में जाके उनका माल हम उठा सकते हैं और उनको उनके कस्टमर के साथ जोड़ सकते हैं। तो कारोबार में लोगों की सहायता करना डाकघर का एक वित्तीय सशक्तिकरण का एक प्रयास है। उसके साथ साथ जो लोग छोटा मोटा कारोबार करते हैं, रोज़ बरोज़ गुजारा करते हैं, उनको हम किस तरह से हेल्प करें, ये जो है हमारा वित्तीय सशक्तिकरण का एक और प्रयास है, जिसमें न सिर्फ ये जो हमने पार्सल की बात कही। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।